कभी आपने सपना देखा है? अब आप सोच रहे होंगे ये क्या प्रश्न है, सपने तो सभी देखते हैं। जी हाँ, हमें से बहुत लोग सपने देखते हैं और कभी कभी सपने में कुछ अच्छी चीज़ दिखाई देती है और अगर नींद टूट जाए तो अरे 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 अरे, ये क्यों नींद अभी टूटी। सपना को और एंजॉय करते हैं, है कि नहीं। कभी कभी बुरे सपने भी आते हैं और उससे हम दूर भागते हैं। खैर, अब सपनों की बात तो वो अपनी जगह पर है और सपने सभी देखते हैं। कभी कभी लोगों का ये कहना है कि कभी कभी सब सपने जो हैं सच भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे ही आ जाते हैं जो हमारे दिमाग में बात अधूरी रह जाती है दिन भर की बातों से। लेकिन आज मैं आपके सामने एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका सपना सच में सच हो गया। हालांकि उसे इसके बारे में पता नहीं था कि सच में यह सच होगा कि नहीं, लेकिन आगे चल करके वो सपना एक फैक्ट में, वास्तविकता में बदल गया। और जैसे कि आप टाइटल के अनुसार देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने यूसुफ के सपने के बारे में बात करूंगा कि किस प्रकार से उसने सपना देखा, स्वप्न देखा, उन बातों को बताया और फिर आगे चल करके उसके जीवन में ये स्वप्न वास्तविकता में बदल गया। जैसा कि हम जानते हैं कि यूसुफ जो था एक परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला और विशेष करके अपने पिता का बड़ा चहेता था। और याकूब जो उसका पिता था वो यूसुफ को बहुत प्यार करता था। अब क्यों प्यार करता था ये अलग बात है, लेकिन शायद क्योंकि वो छोटा भी था सब भाइयों में। और तो ऐसा होता है ना, घर में छोटी की खूब चलती है साहब। जो छोटा व्यक्ति, छोटा बालक होता है या सबसे आखिरी जो जन्म होता है तो लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों को प्यार नहीं करना चाहिए, बड़े भाई बहनों को करना चाहिए, लेकिन लोगों का ऐसा विचार है। खैर, आइए हम उस सपने के बारे में देखें और उसका यथार्थ अर्थ क्या है उसी के बारे में थोड़ा आज विचार करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और उसका 1 से 9 पद। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 1 से 9 पद। याकूब तो कनान देश में रहता था और जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृतांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति करता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन भी किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, जलने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और सपना देखा, अपने भाइयों से को इसका वर्णन किया। मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया और पिता ने डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा? क्या सचमुच मैं और तेरी माता, तेरे सब जन जाकर तेरे आगे भूमि पर दंडवत करेंगे? खैर, 11वें पद में लिखा है कि उसके भाई तो उससे डांट करते थे और उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। खैर, यहाँ तक मैं पढ़ूंगा और जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा वो वृतांत
कि यूसुफ ने जो बात देखी वही बता रहा था। मैं नहीं सोचता हूँ कि वो इस मानसिकता या इस एटीट्यूड से, इस व्यवहार से कि ये लोग मुझे दंडवत करेंगे, ऐसा उसका विचार नहीं था। लेकिन जो स्वप्न देखा उसने, शायद वही बात उसने बताया। और जो उनके भाई थे वो तो उससे बैर करने लगे, जलने लगे। क्या हम तेरे सामने झुकेंगे? अब देखिए ना, इस पिक्चर में या डायग्राम में जो आपके सामने है, इसमें यूसुफ लेटा हुआ है और वो जो पूले हैं चारों तरफ, ये सेंट्रल पूल जो है खड़ा है और उसके सामने क्या है, झुके हुए हैं। अब कई लोग स्वप्नों का अर्थ अलग अलग रीति से लगाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्वप्न जो आज परमेश्वर आपको दिखाता है, आप देखते हैं, वो सच होता है नहीं होता है। ये तो भाई दूसरे कुछ एपिसोड में बात करने की बात है, ठीक है, हम उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये स्वप्न यथार्थ रूप से वास्तविकता में बदल गया। अब इसे हम ये न लगाएं कि परमेश्वर हमेशा स्वप्न के द्वारा बात करता है। मेरे ख्याल में, मेरे विचार से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन कभी कभी परमेश्वर स्वप्न दिखाता है और वो अपनी इच्छा वो जाहिर करता है लोगों के बीच में। लेकिन इसको हम नॉर्मल विधि ना कहें तो अच्छा। नॉर्मल विधि ना कहने का मतलब है कि हर समय जब भी सपना आए तो वो बिल्कुल स्वच्छ हो और परमेश्वर ऐसी बात करता है। नहीं, मैं नहीं सोचता। कभी कभी विशेष रूप से वो अपनी इच्छा शायद इस तरह प्रकट करें, जैसा कि यहाँ पर यूसुफ जो था उसके स्वप्न में ऐसी बात आई। अच्छा, ये जो स्वप्न देखा उसने बता दिया। कहने का मतलब उसके भाइयों ने कहा, क्या हम तेरे सामने दंडवत करेंगे? बड़े गुस्से हुए वो तो, मतलब ईर्ष्या, आप समझ सकते हैं। पहले तो जो याकूब उसका पिता था यूसुफ से बहुत प्यार करता था, और ये भैया जो भाई थे वो बहुत ही उससे जलते थे। देखो, ये हमारा बाप जो है इससे बहुत प्यार करता है, हम सबों से ज़्यादा। तो एक डाह, ईर्ष्या, जलन, बैर, इस प्रकार की भावना उन भाइयों के बीच में थी यूसुफ के प्रति। और मेरे ख्याल में यूसुफ चुपचाप सहता रहा। फिर जब उसके पिता ने उसके लिए बहुत अच्छा रंग बिरंगा कोट पहना, ओहो, फिर तो आग बबूले हो गए सबके सब। ये देखो, यही है, इसने सब तमाशा करके रखा हुआ है, हमको पिता चाहता ही नहीं, बस इसी को चाहता है। खैर, वो तो आग बबूला हो गया। और जब उसने स्वप्न सुनाया तब तो फिर बात तो थोड़ा सर से ऊपर पानी निकल रहा था, है ना। अब ये बात जा करके हम देखते हैं यथार्थ रूप में, जब अकाल पड़ता है और ये जो भाई हैं बेच देते हैं और इजिप्ट में जाते हैं ये व्यापारी, और फिरौन को बेच देते हैं, फिर से यूसुफ को। और फिर जो यूसुफ था अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा, परमेश्वर का भय रखने के द्वारा वो आगे बढ़ा और एक बड़ा भारी राजा के बाद जो था वो ये बन गया, जैसे बोलते ना डिप्टी सीएम, अगर हम आजकल की भाषा में बोले, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद इसी की बात आती है। तो अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भाई परमेश्वर ने किया। अब ये तो प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ही देगा। लेकिन हुआ ये कि परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दिया, सब प्रकार की प्लानिंग किया, और जब अकाल हुआ तो उसने खूब अरेंजमेंट किया ताकि उस इजिप्ट के लोग कोई भूखे ना मरे। इतने में ये भाई जो थे उनको पता पड़ा कि भाई जो इजिप्ट है, मिस्र देश है, वहाँ तो खूब अनाज है। अब उन्हें क्या पता कि उस मिस्र देश में फिरौन के बाद उनका खुद का छोटा भाई राजा बन बैठा, उन्हें तो पता ही नहीं था। तो पिता ने बोला, भाई जाओ देखो, वहाँ से कुछ अनाज लाओ, यहाँ हमारे यहाँ तो बस अकाल पड़ा हुआ है। तो ये भाई गए और बिना उनके जाने हुए वे उसके सामने दंडवत करने लगे। है कि नहीं। अब वो जो स्वप्न देखा था यूसुफ ने, कई साल जाने के बाद वो पूरा हो गया।
और उसी से संबंधित मैं आपके सामने ये पढ़ना मांगता हूँ, उत्पत्ति उसका 45 अध्याय और उसका 1 से 8 पद। उत्पत्ति उसका 45 अध्याय और उसका 1 से 8 पद। ये जब इसका संदर्भ इस प्रकार से है, जब ये भाई उसके सामने झुके। अच्छा, भाइयों को नहीं पता था कि ये उनका छोटा भाई ही है यूसुफ, जो उनके सामने राजा के बराबर खड़ा हुआ है, अधिकारी है, उन्हें नहीं पता था। और यूसुफ को थोड़ा पता पड़ गया कि ये मेरे भाई आए हुए हैं। लेकिन उसने पहले तो उसने बताया नहीं है, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि बड़ा कठोर तरीके से वो उनसे डील कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उनको प्यार से कर रहा था। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं ये 44-45 अध्याय में। अब जब ये खड़ा हुआ अपने भाइयों के सामने, तो वो अपने आप को रोक नहीं सका। भाई, खून को मारने से खून अलग तो नहीं होता है। उसे पता था कि ये मेरे वही भाई है जिनको मैंने स्वप्न सुनाया था, ये मेरे वही भाई हैं जिन्होंने मुझे मार डालने की सोची थी, ये मेरे वही भाई हैं जिन्होंने मुझे बेच डाला था, मेरे वही भाई हैं जो मुझे ईर्ष्या करते थे। आज मेरे सामने झुक रहे हैं वैसे ही जैसे पूल, सब उनके पूल यूसुफ के पूल के सामने झुके। आप समझ गए ना? अब वो स्वप्न क्या है, यथार्थ में बदल गया है, वास्तविकता में बदल गया है। अच्छा, भाइयों को नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन यूसुफ समझ गया ये मेरे भाई। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, उत्पत्ति उसका 45 अध्याय 1 से 8 पद। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका। भावना थी ना, भावना आ गई, भाइयों की भावना, पिता की भावना, ये सब उसके परिवार के लोग हैं, वो रोक नहीं सका और पुकार कर कहा, मेरे इस आसपास जो भी लोग खड़े हैं उनको बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग कोई वहां नहीं रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं। समझ लीजिए किस प्रकार का ठनका लगा होगा भाइयों को जब उसने कहा मैं यूसुफ हूं। अब उनके दिमाग में वो बातें, जो पुरानी बातें हैं, वो वापस जैसे वीडियो प्लेबैक होता है आने लगी। क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। स्वाभाविक है, घबरा गए। और क्या भैया, वो राजा के समान जो अधिपति है, अधिकारी है, उसके सामने खड़े हैं, उनका खुद का छोटा भाई, जिनके साथ इन भाइयों ने उल्टा सीधा काम किया, मार डालने की कोशिश किया। घबरा गए, उसके सामने ठहर ना सके। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला था। अब समझ लीजिए उन पर क्या बीती होगी। अब वो सोचने लगे, भैया हम तो गए। गए का मतलब ये मरवा डालेगा, बदला लेगा ये। लेकिन यूसुफ इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। उसमें परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर को प्यार करता था, वो ऐसे थोड़ी करता। अब 5वां पद, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए ही मुझे आगे भेज दिया। और इस प्रकार से जब अकाल पड़ा तो उसमें मैंने यहाँ पर सब प्रकार की बातें यहाँ पर की। और फिर उनको बड़ी मतलब अनाज, हर प्रकार की चीज़ें दी, रहने के लिए जगह दिया और उनको चूमा, प्यार किया और उन पर जैसे बोलते ना, अच्छे कामों से उनके सिर पर आग लगा। बैरी के सिर में आग लगाया अच्छे कामों से। हमें अच्छे कामों से, कोई अगर हमारे लिए बुरा करता है, कोई नहीं, हमें अच्छे कामों से ही उसका बदला लेना है, बुरे कामों से नहीं। परमेश्वर का प्यार दिखाना है
और यही परमेश्वर का प्यार यूसुफ ने अपने भाइयों और पूरे घराने को, अपने पिता को दिखाया। अच्छा, अब एक और पद मैं आपके लिए पढ़ दूं जरा, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो पाया जाता है 50 उत्पत्ति, उसका 50 अध्याय और उसका 20वां पद। क्या लिखा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। अब सुनिए, कंक्लूजन ऑफ द होल मैटर, पूरा कंक्लूजन, निष्कर्ष ये है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। क्या बात है, तुमने बुराई का विचार किया, परमेश्वर ने भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। इस प्रकार उसने उन सबों को समझा बुझाकर शांति दी और फिर अपने पिता को और सब घराने वालों को बुला लाया। ये है यूसुफ की स्वप्न की कहानी, जो कई हजार वर्ष पूर्व हुई। उसने स्वप्न देखा था, उसको ये नहीं पता था ये स्वप्न कब तक सच होगा, उसने बस स्वप्न के बारे में बताया और वो स्वप्न यथार्थ रूप से सही बैठ गया। और कहा, जब कभी भी लोग हमारे विषय में कोई बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, हमें घबराना ही है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे है ना। हाँ, अगर हम यूसुफ के बारे में देख, उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। मैं तो कभी कभी कंप्लेन कर ही देता हूँ परमेश्वर से, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा प्रभु, तू जानता है ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग पूछते हैं ना, भाई मैं तो कई बार पूछा, और पता नहीं आप कभी परमेश्वर से प्रश्न किए कि नहीं, कि जब कोई काम ठीक से नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर जानता है, अगर हम अच्छा काम करें, परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहें और उसके पीछे चलें, तो वो हर बुरे काम को भी अपने महिमा के लिए पॉजिटिव, सकारात्मक कर देगा। जैसे कि यहाँ पर किया, उन लोगों ने बुरा सोचा था यूसुफ के बारे में, ये जो भाई थे मारने के लिए भी तैयार थे, कितना जलन रखते थे। लेकिन अब देखिए, सालों बाद वो उसके सामने झुक गए, जैसे उनके पूले झुक गए यूसुफ के पूले के सामने। तो मैं एक दो पद आपके लिए और पढ़ देता हूँ, इसी से संबंधित। पाया जाता है रोमियो 8:28, रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और 28 पद। बहुत अच्छा पद है, आप इसको जरूर पढ़िए। और हम जानते हैं, पौलुस लिखता है रोमियो की कलीसिया को, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, बुलाए हुए हैं। हाँ, देखिए, हमारा कंट्रोलर, हमारा सब पूरे जीवन का चलाने वाला हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। और यदि हम उसके प्यारे हैं और कोई हमारे विरोध, ऐसी बातें जो होती, जो नकारात्मक रूप से दिखाई देती है हमें, परमेश्वर उसको सकारात्मक रूप में बदल देगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए ना, यूसुफ को उन्होंने मार डाला चाहा, उसी बुराई को परमेश्वर ने अच्छा में बदल दिया, पहले से ही भेज दिया, राजा सा बन गया, अधिकारी बन गया, बड़ा भारी अधिकारी बन गया फिरौन के बाद, है ना। तो मेरे प्रियो, हमें कभी भी हताश नहीं होना है। परमेश्वर जानता है जो कुछ हमें करना है, अच्छा, भलाई, धार्मिकता के कार्य, वो हमें करना है। यूसुफ ने वही किया, उनके साथ मेल मिलाप वाली बातें की, शांति वाली बातें की, उनको माफ़ कर दिया और कहा तुमने बुराई मेरे बदले में किया था, लेकिन मैंने परमेश्वर की दया से आज मैं उस बुराई को अच्छाई में तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कहने का मतलब, उनके सिरों में अंगारों का ढेर लगा है ना। कहीं पर लिखा हुआ है बाइबल में कि कोई तुम्हारे विरुद्ध अगर बुराई करता है तो हमें बुराई के बदले बुराई नहीं, उल्टा और अच्छाई करना है।
भाई ये तो परमेश्वर का वचन कहता है ना। तो इसलिए आइए हम यूसुफ से ये बात सीखें, उसके जीवन से, कि हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। वो सर्व प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, वो जानता है, हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे कुछ नहीं हो सकता आगे, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि हर एक काम भलाई को उत्पन्न करती हैं जो उससे प्रेम रखते हैं। किससे? प्रभु से प्रेम रखते हैं, है ना, त्रिएक परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और वो अपने टाइम में उसको अच्छाई में बदल देगा। ऐसा हम विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के एपिसोड से, आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि बुराई के बदले भलाई करना है, और जो रिजल्ट है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। वो हमारी रक्षा, हमारी आशीष, हर प्रकार से वो हमें सकारात्मक रूप से हमें आशीषों की बरसात करता रहेगा। धन्यवाद।